नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज प्रैक्टिस 2 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं और समझते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है महापाषाण संस्कृति संबंध है। महापाषाण संस्कृति जो है उसका संबंध किससे है, इस चीज़ के बारे में हमको जानना है। तो आइए बात करते हैं कि तांबे से है, कांसे से है, पीतल से है। देखिए महापाषाण में आपका सिर्फ एक ही चीज़ यूज हुआ था, वो हुआ था लोहा। ठीक है, लोहा एक बहुत ही बहुमूल्य धातु थी उस समय और इससे इसका निर्धारण किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। ठीक है, महापाषाण संस्कृति का जो संबंध है वो आपके लौह काल से है और लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है, अर्थात आपका जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ से लोहे का प्रथम साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। अब जब आगे बात करते हैं हम लोग तो अगले क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो अगला क्वेश्चन मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव, अर्थात जो मध्य सोन नदी घाटी है इसका प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है वो कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिंघावल से। ठीक है, और ये सिंघावल से जो है इसके आपको जमाव होने का अवशेष मिलता है। जब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं तो यहाँ से कुछ और चीज़ें हमको जानकारी मिलती हैं। मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः, अर्थात प्राचीन से नवीन की ओर जो है सिंघावल जमाव है, खुंतेली जमाव है, ठीक है, पट्टापरा जमाव है, बाघोर जमाव है और खेतौनही जमाव है। ये आपके प्राचीन से नवीनतम तक की ओर हैं। अगर सबसे पूछा जाए नवीनतम तो खेतौनही जमाव जो है वो सबसे आपका नवीनतम जमाव माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। तो लघु पाषाण उपकरण इनमें से किसके जो हैं वो किस संस्कृति के सबसे प्रमुख उद्योग के रूप में माने जाते हैं। तो आपका ये मध्य पाषाण जो संस्कृति है उसके ये प्रमुख उद्योग के रूप में माने जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जब और डिस्कशन करते हैं तो हमारा अगला बिंदु निकल के आता है। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो इनको जान लेते हैं। लघु पाषाण उपकरण मध्यकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1867 में, जबकि CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से पाए गए हैं। तो कौन कौन से पाए गए हैं जब इनकी बात करते हैं तो आप बताएंगे कि ब्लेड है, छिद्रक है, स्क्रेपर है, ब्यूरिन है, बेधक है और चांद्रिक है, ये सब पाए गए हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसे ही फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो पत्थर होते थे उनसे फलक अर्थात चिप निकाल करके औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग से सामान्यतः पाए गए थे। तो जो आपका माइक्रोलिथ है वो मध्य पाषाण, इसी को ही माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए अभी मैंने जो ऊपर आपको व्याख्यान दिया वही सेम व्याख्यान इसमें भी है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है
वो किससे है? ये भी आपका मध्य पाषाण काल युग से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसमें कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण टर्म आपको मिलेंगे सूक्ष्माश्म से। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 और 68 ईस्वी में उस समय हुई जब ऑर्वी वाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था उन्होंने क्या खोजा था, तो विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। मैंने कल ही आपको बताया था यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। पशुपालन का प्रारंभिक जो साक्ष्य माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं पशुपालन का विस्तृत रूप में जो प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल से हुआ। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हस्तकुठार किसको मिला था? तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को। कब मिला था? 1863 में मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से मिला था। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो इससे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भारत में मध्य पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अन्वेषण का मतलब आपका होता है खोज। इसकी शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट। अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट क्या थे, तो ये एक जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित भूवैज्ञानिक थे। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार या हस्तकुठार प्राप्त हुए। अब आपसे पूछा जाए अगर पल्लवरम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए पल्लवरम चेन्नई के समीप है। और अगर मैं आपको मैप में बताऊं तो ये आपका भारत है, तो ये मैप में यहीं पर आपका जो है चेन्नई वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहीं पर ये पाया जाता है। आते हैं आगे की ओर। अगले टर्म पर जब हम आते हैं, इससे ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको जानने को मिलेंगी। चेन्नई के निकट अतिरंपकम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। अर्थात चेन्नई के ही समीप एक स्थान है अतिरंपकम, वहां से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। अर्थात जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है उसके आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज दल ने एक अभियान चलाया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने टर्म है इनको भी आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को मिला था। तो सन पूछा, अभी मैंने ऊपर ही बताया 1863 ईस्वी में आपको पता है उन्होंने खोजा था चेन्नई के समीप। जो चेन्नई है तो चेन्नई के समीप एक स्थान है अतिरंपकम। ठीक है, यहीं से इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है हस्तकुठार। हस्तकुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था? तो ये आपका जो था ये यूनिफेशियल है और बाईफेशियल है, इन दोनों विधियों से बनाया जाता था। ठीक है, और ये भी आपका मद्रास या चेन्नई के निकट जो पल्लवरम स्थान अभी ऊपर हमने डिस्कशन किया वहीं पर ये भी पाए गए हैं। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हस्तकुठार उपकरण द्विधारी। द्विधारी का मतलब दोनों तरफ धार। जैसे मान लो ये कोई पत्थर है तो इधर भी नुकीला और इधर भी निकोला, दोनों तरफ धार, इसी को बोलते हैं बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्तकुठार प्राप्त किया। अब देखिए आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इंपॉर्टेंट बनेंगे।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहला हस्तकुठार स्थान पल्लवरम किसने प्राप्त किया, रॉबर्ट बुशफ्रूट ने, और कब प्राप्त किया, 1863 ईस्वी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और बाईफेशियल का मतलब होता है द्विधारी। ये इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। इसी से संबंधित एक और टर्म मिलेगा आपको। रॉबर्ट बुशफ्रूट ने भारत में पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किए। तो अभी मैंने बताया था पल्लवरम, जो कि कहाँ है, चेन्नई है। और देखिए चेन्नई जो है, चेन्नई का ही एक और नाम है मद्रास, जो है मद्रास ये पुराना नाम है। मद्रास आपका ये पुराना नाम है और ये चेन्नई नया नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। जो पहली कुल्हाड़ी मिली है 1863 में ही मिली है। कहाँ से मिली है, तो आप कहेंगे कि पल्लवरम से। पल्लवरम कहाँ है, चेन्नई या मद्रास में। उनके एक मित्र थे किंग ने अतिरंपकम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। अभी ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि उनके एक मित्र किंग ने, उन्होंने अतिरंपकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। इसके बाद डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। तो मद्रास के पल्लवरम में किस दल ने अभियान प्रारंभ किया था, कैम्ब्रिज दल ने। किसके नेतृत्व में, पीटरसन के नेतृत्व में और डिटेरा के नेतृत्व में। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये जितने टर्म मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार, देखिए हैंडेक्स को ही हस्तकुठार कहते हैं। मतलब एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और हैंड का मतलब हाथ, अर्थात जो हाथ में आपकी क्या हो, कुल्हाड़ी हो, उसे ही बोलेंगे हैंडेक्स। तो 9 ये कहाँ से इसके क्लीवर प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे निम्न पुरापाषाण काल से ही इसके क्लीवर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं इनको एक सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। दक्षिण भारत की को जो कोर तलयार नदी घाटी है पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वद मदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं। तो किसके मिले हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये है पाषाण काल, ठीक है। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन से बांटा है, तो आप एक बताओगे निम्न, ठीक है, उच्च, और एक बताओगे पूर्व। तो इस प्रकार से इनको हम लोगों ने 3 भागों में मतलब इनको तोड़ करके पढ़ते हैं। तो जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंडेक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरंपकम है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हैंडेक्स, क्लीवर, फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हैंडेक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकाल कर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडेक्स अश्यूलियन प्रकार के हैं। तो आपसे पूछता है कहाँ के हैंडेक्स अश्यूलियन प्रकार के हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो अभी हमने बताया कहाँ का, दक्षिण भारत के कोरतलयार नदी घाटी में जो मिले हैं वह मदुरै नामक स्थान से, वहीं के उपकरण, ठीक है। प्राचीन मानव से संबंधित एक क्वेश्चन है, प्राचीन मानव की प्रजाति कैसी है, तो इसकी जो प्रजाति है बताओगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ठीक है। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य अफ्रीका में कैसा मानव पाया गया, जो सीधा चलता है, ठीक है, सीधा चलता है, और ठीक है, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस अर्थात यही पहला मानव है जो सीधा चलता है। इसकी एक उपजाति जिजेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पूर्व रहते थे, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और जाननी है, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एशिया में जावा से एक ऐसे होमोनिड का मतलब होता आदि मानव की हड्डियां मिली जो सीधा खड़ा होकर चल सकता था, इसीलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी आगे चल के प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि होमो का मतलब जो सीधा खड़ा होकर चले उसी को कहते हैं। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। नियंडरथल
जो मानव के नाम से जाना गया। के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे संबंधित जितने भी आपके टर्म थे मैंने इनको कंप्लीट करवा दिया है। डेली इस प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग चैनल पर जुड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।